अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये है मोबाइल रिपेयरिंग के मतलब। इस वीडियो में आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग की टोटल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, किस तरह से इसको ठीक किया जाता है, इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इससे आप लोग आधे से ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जान जाएंगे। ये एक मॉडल है J6, ठीक है। मैं इसकी डायग्राम निकाल रहा हूँ। अब इस फ़ोन के अंदर फॉल्ट है कि वॉल्यूम बटन काम नहीं करते, वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है। तो अब हमने ट्रेसिंग करनी है कि क्यों काम नहीं कर रहे, फॉल्ट किधर है, ये ढूंढना काम है मेन, ठीक है। अब मैं इस फ़ोन को खोलता हूँ, एक मल्टीमीटर दे दो ज़रा मुझे। सबसे पहले मैं किस पॉइंट पे जाऊँगा मुझे बताना। एंड पॉइंट पे जाऊँगा कि जो आईसी से निकल रहा है उधर जाऊँगा चेक करने के लिए बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। किधर ट्रेस करूँगा मैं? बटनों की तरफ से शुरू करूँगा कि ऐसी की तरफ से शुरू है? खोते हो जब बल्ब ख़राब होता है तो बल्ब की तरफ से ट्रेसिंग शुरू होती है कि मीटर की तरफ से ट्रेसिंग शुरू होती है? बल्ब की तरफ से ना, बल्ब की तरफ से शुरू होती है, फिर जाता है मीटर तक कि भाईजान कहाँ पे करंट आ रही है, कहाँ से मसला है। तो जब भी कोई चीज़ ख़राब है तो हमने ट्रेस उसको करना है उधर से, लास्ट पॉइंट से, उसके बटन से ट्रेस करना है। हो सकता है बटन में पावर आ रही हो, बोर्ड के अंदर स्ट्रिपों का मसला हो सकता है ना। अब ये बोर्ड है, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम बटन लगे किधर हुए। ये वॉल्यूम बटन के ऑप्शन देख रहे हो, हाँ जी, ये नज़र आ रहा है आपको? ये दो बटन नज़र आ रहे हैं, एक येलो और एक ग्रीन वाला, और ये साइड ग्राउंड होगी। अब येलो और ग्रीन के अंदर अगर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब कि ये लाइन ठीक है, और अगर रीडिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब ये लाइन ख़राब है, ब्रेक है, ऐसे ही है। अब मैं एक सुई रखता हूँ यहाँ पर, मीटर को सेट करता हूँ अपने डाइवर्ट मोड के ऊपर, ठीक है। और एक सुई ग्राउंड लगाई मैंने, और एक सुई इस पॉइंट पे चेक किया मैंने। OL है, दिखाओ ज़रा सबको मीटर ऊपर करके, ये देख रहे हो OL आ रहा है। दूसरा पॉइंट चेक किया मैंने, ये भी OL है, दिखाओ ज़रा ऊपर रखो। तीसरा पॉइंट चेक किया मैंने, ये क्या दे रहा है? फिर इधर ग्राउंड दे रहा है, इधर करो, ग्राउंड है ये। तो ये लाइन ग्राउंड है, तीसरा पॉइंट ग्राउंड का उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन ये दो पॉइंट क्या है? OL है। इसका मतलब कि इसके ट्रैक के ऊपर से क्या ख़राब है? क्या ख़राब है भला बताओ? कल समझाया था मैंने, कोई भी लाइन OL का ख़राब, OL है तो क्यों होती है OL? वो नहीं समझ आई? देखो आप बताओ मुझे। सर जो डेड होगी, ख़राब हुई हो, उसका ऑर्डर दोनों साइडों पे आ जाता है। मतलब क्या कौन सा कंपोनेंट ख़राब है? कोयल ख़राब है, डायोड ख़राब है, रजिस्टर ख़राब है कि कैपेसिटर ख़राब है? रजिस्टर सर। कल मैंने पढ़ाया था सीरीज लाइन का रजिस्टर जो है वो किसी भी लाइन को OL कर सकता है, जी ऐसा बताया था। बिल्कुल। तो जब आपकी कोई भी लाइन OL हो गई है तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, ये क्या हो गया? इसका रजिस्टर ख़राब हो गया, ठीक हो गया। अगर ये लाइन प्लस की माइनस में कन्वर्ट हो जाती तो फिर आपने क्या समझना था? फिर कैपेसिटर ख़राब था। मेरी बात समझ आ गई है? ओके। अब ये देखो, ये लाइन येलो और ग्रीन वाली कहाँ पे आ रही है? ये देखो, ये वाली यहाँ पर आ रही है, और आईसी से कौन सी लाइन आ रही है? देखो आईसी से ये येलो और ये आ रही है लाइन येलो वाली, और ये ग्रीन वाली लाइन देखो कहाँ से आ रही है, वो डायरेक्ट CPU से आ रही है, ठीक है। ये तुम क्या लेने आए हो? 6 महीने बाद आ गए हो। अब मुझे बताओ, यहाँ से मैंने देखा और यहाँ पर कोई कंपोनेंट ही नहीं लगा हुआ। ज़रा ना इधर गौर करना है सबने, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ मैंने रखा नाखून अपना। यहाँ पर देखो इधर कितने कंपोनेंट लगे हैं, यहाँ पर कंपोनेंट उतरे हुए हैं। इस जगह से कंपोनेंट उतरे हुए वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं कि भाईजान उतरे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अपने दिमाग से यूज़ करूँगा कि मैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट देखूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि आईसी से जो लाइन आ रही है उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं है? आईसी से अगर उस लाइन के ऊपर वैल्यू नहीं होगी, अगर उस लाइन के ऊपर वैल्यू नहीं होगी तो मसला आईसी में होगा कि बोर्ड के अंदर होगा, और आगे वाले हिस्से में होगा? फिर शाबाश, आईसी में होगा। वेरी गुड। अगर आईसी से ही वैल्यू नहीं निकल रही या मीटर से करंट नहीं निकल रही तो मीटर में मसला है, पीछे करंट में मसला होगा कि आगे घर में मसला होगा? मीटर की तरफ से मसला जाएगा ना पीछे, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर मैं एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये पॉइंट है, इस तरफ ये नज़र आ रहा है मेरा येलो का, ये देख रहे हो पीछे से ये आ रहा है, पीछे से ये लाइन आ रही है, इस पॉइंट पे चेक करता हूँ।
रीडिंग आ रही है, वो देखो, दिखाओ सबको। हाँ जी, रीडिंग आ रही है। इसका मतलब क्या, इसी से लाइन आ रही है, मसला इसी में, इस पॉइंट में नहीं है, सही है। अब ग्रीन वाला चेक करते हैं। ग्रीन वाला इधर आ रहा है, बिल्कुल इस पॉइंट पे रीडिंग आ रही है दोनों पे। इसका मतलब कि दोनों बटन जो ख़राब है हमारे पास, वो मसला किधर चला गया, बोर्ड पे है। किसमें है, बोर्ड में, आईसी में मसला नहीं है। अब इसको ठीक करना कहाँ है। अब ये दो तरह से ठीक होता है, ये देखो फराज साहब, तेन भी सीखने लगेगा। एक रजिस्टर लगी हुई है ये, और एक रजिस्टर लगी हुई है ये, ऐसा ही है। अब यहाँ से एक लाइन आ रही है VIO 1.8 की, ये देख रहे हो, VVD की लाइन है, सॉरी VDD की लाइन है 1.8 की, इनेबल करने की ये लाइन आ रही है। अब इसके ऊपर ट्रैक रजिस्टर लगा ही नहीं हुआ कोई भी, तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, कर सकते हैं। यहाँ से देख के बताओ, कर सकता हूँ। हाँ जी, सारे कह रहे हो जाएगा है। कपड़ा हम नीचे से कपड़ा पकड़ ला होगा, ये ऊपर देखो, अंदर अंदर देखो, पहले अंदर। मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे पहले ये बात समझो, मेरी जो नए लड़के हैं ना, उनको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आएगी आपको, लेकिन बाकी सबको पूरी समझ आनी चाहिए, क्योंकि उनका पहली दफ़ा लेक्चर है और आपका तीसरी चौथी दफ़ा लेक्चर है। उनको जो पहली दफ़ा चीज़ समझाई जाएगी वो ज़रा आहिस्ता। आप सारे भी ऐसे थे। आप सारे मुझे बताओ कि यहाँ पर जंपर लगाने से मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो मेरी करंट आगे चली जाएगी और मेरा बटन वर्क करना शुरू कर देगा। वो तो मिल ही रहा है ना, उसका तो मसला ही नहीं है बेटा। ये देखो, अगर बोर्नियो ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, R50 5 नाउन कितने के की है, 10 के। तो उन्होंने ऐसे लिख दिया 10 के कि कोई वैल्यू थी तो लिखा है ना। इस तरफ क्या है, इस तरफ भी 10 के है और इस तरफ 47 के है, इस तरफ 47 के है। मतलब कि अब हमें 2 रजिस्टर चाहिए हैं, मेरे ख्याल टोटल 4 रजिस्टर चाहिए, 2 10-10 के और 2 47-47 के। हाँ जी फराज साहब, अब कैसे हम निकालेंगे किसी फ़ोन से कि 10 के का किधर और 47 के का किधर है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई देखकर बता सकता है कि ये रजिस्टर कितने के की है, मैं खुद भी नहीं बता सकता। तो ये बोर्नियो बताता है मैं कि कितने के की रजिस्टर कितने के की नहीं है। अब सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ, मेरे पास बोर्ड नीचे सैमसंग में से हार्ट9 प्ले पे जाते हैं ज़रा। मेरे पास ये बोर्ड पड़ा हुआ है डेड, कौन सा है, हार्ट9 प्ले का। मेरे पास मॉडल है सैमसंग का। मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, एक बात याद रखो, बार बार कहता हूँ, एक बोर्ड समझना आपने यहाँ पर सिर्फ, मैंने आपको एक बोर्ड समझाना है, उसी का तरीकाकार है सारे बोर्ड ठीक करने का, और कोई दूसरा तरीकाकार नहीं है, ठीक है। बोर्नियो की तुम्हारी पहले क्लास नहीं हुई, आज समझ ज़रा इस चीज़ में। बोर्नियो टूल्स का मतलब कि समझ लो हमें हर चीज़ का बता दिया, ये पॉइंट किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। मल्टीमीटर का ढूंढते अब हम बटन को, तो कितना टाइम लगना था, ट्रेसिंग करते बारी बारी एक एक पॉइंट के ऊपर, तो ये उसने 1 सेकंड में बता दी ये लाइन इधर जा रही है इधर तक जा रही है, तो मेरे लिए रिपेयरिंग करना ज़्यादा आसान हो गया। अब मेरे पास हार्ट9 प्ले का बोर्ड है इन्फिनिक्स का, मैंने देखना है क्या आया इस बोर्ड के ऊपर, कोई 47 के की या 10 के रजिस्टर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। तो कैसे देखूँगा, जाऊँगा इसके बोर्ड के डायग्राम के अंदर, हार्ट9 प्ले, ये ना लेवल 2 की शैवां जी तुम समझा रहा थोड़े अद्धे जो उत्ते निकलती ने, भाई मैं चेंज करना थोड़ा लैक्चर ना आना, मैं थोड़ी वापस अपने लेवल 1 देते। मॉडल भी वही सिलेक्ट करना है सर। हाँ जी, मॉडल भी वही सिलेक्ट करना है। हार्ट9 प्ले देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हार्ट9 प्ले। स्मैक्टिव में गया मैं यहाँ से, ये डायग्राम है एक दिखाते हैं। वॉल्यूम ऑन ऑफ। अच्छा, अब मैंने हार्ट9 प्ले, मेरे पास एक डेड बोर्ड पड़ा था, मैंने उसके वॉल्यूम बटन की वही बिट में वही निकाला मैंने डायग्राम। शायद हो सकता है कि वो हमें यहाँ पर भी शो कर दे, जैसे उस दर शो कर रहा था 47 के 10 के,
तो हो सकता है इधर भी शो कर दे क्या कह रहा है यार। इस तरह नेट नहीं सही चलता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हमें वो शो करता है इसके ऊपर के 47 के लगा के 10 के लगा के नहीं लगा हुआ। वॉल्यूम अप डाउन है, लेकिन यहाँ पर उसने हमें कोई के नहीं शो किया, है ना शो किया। चलो जी नहीं किया। अब हम जाते हैं इसके स्मैक्टिव के ऊपर। एक सर इसका मतलब कि हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं जिसके साथ के नहीं लिखा। मुमकिन है कि शॉर्ट कर सकते हैं, 100% नहीं है, मुमकिन है कि शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसने साथ शो नहीं किया। मुझे लग रहा कर सकते हैं, लेकिन अब वो करके ही फाइनल पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। अभी मैंने इसका निकालता हूँ, वो स्मैक्टिव निकाला है मैंने और लेआउट निकाल लिया मैंने। अब देखो अगर कोई भी रेजिस्टेंस ढूंढनी है ना कितने के की है, तो ये स्मैक्टिव डायग्राम उन्होंने दी हुई है। मैंने यहाँ पर जस्ट सर्च करना है 47 के, एंटर। अब देखो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगी हुई है, तो आर का नंबर क्या लिखा हुआ है, R2128 लिखा हुआ है। फराज है पहला तो ठीक करना फोन वाला, R2128 लिखा हुआ है। मैं अब लेआउट पे आया, यहाँ पर लिखा R2128, एंटर। बड़ा ये आ गया, ठीक है। हाँ जी ये देखो R2128 लगा हुआ है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये कितने के एक रजिस्टर लगी हुई है, 47। अब बोर्ड के नक्शे के मुताबिक देखते हैं। ये देखो बोर्ड का नक्शा है, ये भी सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये सा, बल्कि ये हार्ट 9 नहीं, हार्ट 10 प्ले लग रहा है। मुझे देना ज़रा नीला कटर पकड़ाओ, या कोई ट्यूज़र पकड़ाओ ज़रा, नीला कटर दो ज़रा। यही है यार, यही है। सिम जैकेट आ गई, सिम जैकेट के ऊपर ये वाला इसका हिस्सा आ गया सारा, लूबो आईसी आ गया, ये सिग्नल एरिया आ गया, इसका ये आ गया। अब यहाँ से इसके अंदर ये देखो, इस तरफ यहाँ पर गौर करो ज़रा, ये देख रहे हो कट बना हुआ है सारा। ये इस तरफ ये लोहे की डब्बी बॉर्डर बना हुआ है, ये वाला इधर भी बॉर्डर बना हुआ है और इधर भी बॉर्डर। देखो ये 1 2 और 3 बॉर्डर नज़र आ रहा है सबको। ऊपर छोटा है, फिर उसके बाद नीचे बड़ा है, फिर साइड पे उससे भी बड़ा है। और इधर ऊपर देखो कैमरे का जैक भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये देखो ये कैमरे का जैक नज़र आ रहा है सबको, ये भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो रजिस्टर उतार के अब उस फ़ोन पे लगाई जाएगी वो कितने के की होगी, उसके मुताबिक 47 के की जगह 47 के लग जाएगा। बात में आ गई है, ओके। अब चलते हैं, देखते हैं कोई रजिस्टेंस कोई लगी है 47 के की। नहीं, इस बोर्ड में बस एक ही रजिस्टेंस लगी है 47 के की। अब चलते हैं 10 के की चाहिए थी हमें। जितनी भी 47 की है कि इसका यही कोड था। नहीं, इस रजिस्टर का ये कोड है बस, 47 की। हाँ एक रजिस्टर का कोड ये है बस। इस मोबाइल में ये कोड है, इस बोर्ड के अंदर। किसी और में जाओगे तो कोड और होगा, ठीक है। अब 10 के की ढूंढनी है, 10 के। हाँ जी 10 के आ गया। क्या लिखा हुआ है, R2119। अब मैं इधर गया, यहाँ पे सर्च किया R2119। ये देखो यहाँ पर कितनी रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली। मतलब कि ये जैक नज़र आ रहा है सबको। ये ज़रा मैं जूम कम करता हूँ, ये देख रहे हो जैक नज़र आ रहा है सबको। ये देखो ये जैक बना हुआ है, नज़र आ रहा है सबको। यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर रजिस्टर लगी हुई है। तो वहाँ से गिन लो कितनी भी रजिस्टर है, यहाँ से छोड़ के एक लंबे दादी है, ठीक है। 1 2 3 और 4 नंबर पे लगी हुई है।
5वें नंबर पे लगी हुई है। हाँ जी, समझ लग गई बात की। तो इस तरह मुझे 10K की भी मिल गई और 47K की भी मिल गई। तो मैं जब उतार के उस बोर्ड पे लगाऊंगा तो वो फ़ोन मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर बटन भी चलेंगे, शार्ट करने से काम नहीं चलेगा। ये टॉपिक समझ आया? बड़े जो पुराने लड़के थे उनको समझ आया मेरे टॉपिक का? ओके, अब आ जाओ बाकी बेसिक के ऊपर। जो नए फ्रेश लड़के हैं जिन्होंने पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा क्लास ले रहा है उनके ऊपर आ जाओ। इसके नीचे बड़ी होनी है रबड़ की, ऐसे रख दो ऊपर, ऐसे रख दो, यूज़ तो ना करनी है, इसके ऊपर बनानी है। इस नीचे से ले आता है लड़का, हमदा नीचे रबड़ पे ही होनी ले गया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है कि भाईजान जो है ना, मैं अब दोबारा हार्ड नहीं प्ले पे रहता हूँ भी, ठीक है। अब बेसिक नॉलेज क्या मिलता है आपको इसके अंदर जो नए फ्रेश लड़कों के लिए है। फ्रेश लड़कों के लिए कि कस्टमर आया फ़ोन लेकर, कस्टमर कह रहा है कि भाईजान मेरा माइक नहीं चल रहा, मेरा एयर स्पीकर नहीं चल रहा, मेरा रिंगर नहीं चल रहा, या मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा, मेरा ऑन बटन नहीं चल रहा, मेरा कोई फॉल्ट आ रहा है। वो मुंह से कहता है या आपको पता होता है कि ये फॉल्ट है फ़ोन में? क्या या तो वो कहता है या हमें पता होता है कि ये फॉल्ट है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हार्डवेयर प्ले को ओपन करेंगे और हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे। अब देखो, अगर कस्टमर कहता है भाईजान मेरा मसला बैक कैमरे का, मेरा मसला चार्जर का, मेरा मसला फिंगरप्रिंट का, मेरा मसला हैंड फ्री का, LCD का, लाइट का, माइक स्पीकर का, मैं माइक स्पीकर को ओपन कर देता हूँ। तो देखो, माइक स्पीकर को ओपन करने के बाद माइक स्पीकर बेसिक नॉलेज होगा ये वाला, तो मुझे पता होना चाहिए कि हर लाइन में क्या क्या वैल्यू आ रही है, ये हमें बता रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर, हाँ जी, 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये 2 पॉइंट नज़र आ रहा है सबको। अगर इधर वैल्यू नहीं आ रही, अगर इधर वैल्यू तो क्या फॉल्ट होगा? पीछे से तो लाइन पे एक इसका मतलब कि आप 1000 दफ़ा एयर स्पीकर लगा लो, चलेगा? नहीं चलेगा। ये समझाना। अगर यहाँ से ब्रेक हो गई है तो इसको ठीक करने का तरीका अगर क्या होगा ये देखते हैं। मैंने ग्राउंड टच की अपनी रेड स्विच के अंदर, ठीक है, लाइट ऑन की। अब मैंने ये पॉइंट बने हैं, मैंने एक पॉइंट पे लगाया। क्या रीडिंग है बोलो? 450। दूसरे पे सेम 450, ठीक हो गया, ओके रीडिंग है। तो अगर इसके ऊपर एयर स्पीकर लगाएंगे तो चलेगा? चलेगा। और अगर ये ख़राब होता है तो क्या होता फिर यहाँ पर? अभी दोनों पॉइंटों में रीडिंग थी। हाँ जी, ये लाइन देखो क्या हो गई है, और दूसरी लाइन वो रीडिंग है उसके ऊपर, तीसरी खाली है। हाँ जी, रीडिंग है और एक लाइन ओवल हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या तोड़ा इसके डायग्राम से देखकर? यहाँ से बताओ मुझे मैंने क्या तोड़ा, उस पर मुझे निशानी लगा के बताओ। तुम्हें तो पता, तुमने तो देखा है, तुम और बताओ मैंने क्या तोड़ा, कहाँ लगा हुआ है यहाँ पर? क्या किसका लगा है? ब्लैक कलर ये 00 जिन पे लगा हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं फ्यूज रजिस्टर, ठीक है। मैंने एक ये तोड़ा है तो यहाँ पर रीडिंग बंद हो गया क्योंकि ये लाइन इसके साथ कनेक्ट थी। मेरी बात समझ आई? तो ये रीडिंग क्या हो गई है? बंद हो गई है, ठीक है। अब जब रीडिंग बंद हो गई है इसकी, तो फिर क्या होगा? फिर इसकी रीडिंग ठीक करना काम है। रिपेयरिंग तो आपने ये करनी है, कस्टमर ने सही देना है आपको, तो आपने स्पीकर बदला, काम ख़त्म। लेकिन जब ख़राब हो गया तो क्या करना है? अब यहाँ पर जंपर करके काम चल जाएगा? 100% चलेगा, 100% चलेगा, याद रखना। अब इन दो लाइनों में से ये वाली और ये वाली लाइन में से किस लाइन के ऊपर रीडिंग अभी भी मिल सकती है हमें? जो IC की तरफ से आ रही है या जो इस तरफ से आ रही है? ये रीडिंग है, सेम रीडिंग है 450 की। तो इसका मतलब कि नीचे वाली जो लाइन अभी भी ठीक है। मैं इन दोनों को आपस में शॉर्ट करूंगा तो करंट इधर आ जाएगी। इसका मतलब कि इसका फॉर एग्जांपल हमारा जोड़ टूटता है तार का, तो बिजली वाला आगे जोड़ने लगाता है कि तार नहीं लगाता? पूरी जोड़ लगाता तो काम चल जाता है। यहाँ पर भी जोड़ लगा हुआ था, जोड़ टूट गया था,
मैंने जोड़ लगाना है, मेरा काम चल जाना। बात समझ आ गई मेरी? ओके, एक तो हम ये चीज़ें ट्रेस कर लेते हैं बोर्निंग के ज़रिए, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना है, मुझे एक तो सारी ये डायग्राम समझ आनी चाहिए। मैं आपको और चीज़ समझाता हूँ। ये चार्जर डाटा देखते हैं इसका, एक सेकंड। मैं आपको 2 सर्किट समझाने लगूँ चार्जर के, जो हमारे अगर 1 लाख करोड़ मोबाइल है, कितना 1 करोड़ मोबाइल रखा हो यहाँ पर, उसमें से 90% फ़ोनों में यही काम होगा। इसका मतलब कि हमारे फ़ोनों के अंदर स्टैचडी सारी सेम आ रही है, याद रखना। लाइट का सेक्शन, ग्राफिक का सेक्शन, चार्जिंग का सेक्शन, ऑडियो का सेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम। तो आपने सिर्फ वो सेम चीज़ें सीखनी है। आपने हर फ़ोन को ठीक करना नहीं सीखना, आपने 1-2 चीज़ें ठीक करना सीखनी है, तो आपको सारा समझ आ जाएगा, हर चीज़ पर दिमाग खुल जाएगा। अब इसके अंदर चार्जिंग सर्किट कैसे काम कर रहा है, इसे कहते हैं मोसफेट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? मोसफेट स्ट्रक्चर। एक ये है और एक बाल वाला स्ट्रक्चर है। मैं आपको 2 बताता हूँ। ये देखो, ये बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि आप लोगों का दिमाग खुल जाए कि हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी यहाँ पर, हमने लिमिटेड चीज़ें सीखनी है और लिमिटेड चीज़ें सीख के सारा कुछ सही कर लेना हमने, ठीक है। चार्जिंग यहाँ पर जैक लगा हुआ है, ये जैक नज़र आ रहा है सबको, ये वाला जैक नज़र आ रहा है। Yes. इस जैक के ऊपर ये पैनल का स्ट्रिप लगती है, ये वाली, ये नज़र आ रही है सबको ना, ये वाली। और ये स्ट्रिप लगेगी, यहाँ से कनेक्ट होगा, नीचे चार्जर लगाएंगे तो ऊपर यहाँ तक वोल्ट आएंगे जो बोर्ड के अंदर देगा, ऐसे ही होगा। अब वो बोर्ड के अंदर यहाँ से वोल्टेज निकलेंगे और निकल के आपके चले जाएंगे डायरेक्टली किधर, इस आईसी के अंदर। किधर चले जाएंगे? इस आईसी के अंदर चले जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ से करंट निकलेगी और यहाँ से ये आउटपुट निकल रहा है इसका, ये लाइन देख रहे हो, ये आउटपुट निकल रहा है इसका, ये आउटपुट निकल रहा है और यहाँ से ये आउटपुट निकल रहा है। ये 2 लाइनें निकलेंगी और दोनों किधर चलेंगी हैं? पावर आईसी में चलेंगी। और यहाँ पर कोई चीज़ नज़र आ रही है? सिंपल मैथड। मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मोसफेट है। मतलब कि इसने पावर आईसी को बताना है और पावर आईसी ने फ़ोन चार्ज करना है, आपका बैटरी सेव करनी है। चार्जिंग ने इसने भी करनी है, ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर फ़ोन चार्ज भी नहीं करेगा, याद रखना। मोसफेट है, उनको इनेबल करता है चार्जिंग साइन को, चार्जिंग शो करवाता है, चार्जिंग सेव करता है। ये सिंपल मोसफेट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक हमारे पास थ्योरी बेस ये काम है बस, मतलब कि 2 ही ऐसे लगे होंगे और इसी तरह हमारा हर फ़ोन के अंदर होगा। एक और मॉडल देख लेते हैं हम, हार्ट 9 प्ले है, हार्ट 10 प्ले, हार्ट 11 प्ले में जाते हैं हम, उसमें देखते हैं क्या है। हार्ट 12 प्ले आ गया, चार्जर डाटा किधर गया है? 3-4 ये भी डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, 3-4 दूसरे निकाल के दिखाता हूँ। चार्जर डाटा किधर गया है? ये बाल वाला है, ये हार्ट 10 प्ले मैंने ओपन किया, हार्ट 11 प्ले, सॉरी हार्ट 11 प्ले ओपन किया, सेम वही स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी। अच्छा जी, अब यहाँ से पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से करंट निकली, सेम वही ऐसी आ गई, लेकिन इसने यहाँ पर डायग्राम और तरह शो किया है, इसलिए और तरह शो किया कि इसने एक और डायग्राम वहाँ साथ शो किया। सेम वही ऐसी हैं दोनों, साथ सेम कैपेसिटर आ गए। उसी तरह यहाँ से करंट निकली है, ये येलो साइन निकला, पहले वहाँ पर मेरून निकल रहा था, याद है मेरून लाइन थी, यहाँ पर स्काई ब्लू लाइन आ गई है। ये लाइन निकली,
और एक लाइन चलेगी इसके अंदर, यहाँ से रेड देख रहे हो, ये लाइन इसके अंदर चलेगी, दूसरी लाइन नीचे से होती हुई ये चलेगी इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट से यहाँ से करंट यहाँ से अटैच हुई, यहाँ से ये अटैच हुआ, यहाँ से निकला आउटपुट, वापस किधर चला गया, पावर आईसी के अंदर चला गया। और तो कोई ऐसी नहीं लगा हुआ, तो सारा घूम के इधर ही आ रहा है, इसके साथ ही आ रहा है।